जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले सभी स्टूडेंटों का ना आज 5 नंबर हम क्लियर करा देंगे दोस्तों। 100% 5 नंबर क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में हम कहानी का सारांश देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। और हम सिर्फ दो कहानी बताएंगे, एक पंचलाइट और एक बहादुर। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो देख के ना आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को देखते हैं। और दोस्तों एकदम सरल भाषा में बताएंगे, ठीक है, एकदम सरल भाषा में, एकदम सटीक तरीका बताएंगे लिखने का। चलिए देखते हैं कहानी और 5 नंबर क्लियर करते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, 100% गारंटी है कि ये दो कहानी अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये फिक्स होता है दोस्तों। ठीक है, ये फिक्स होता है। सबसे पहले हम पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु या फिर सारांश को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2026 में पूछ लेगा, क्योंकि ये फिक्स होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु जी का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बेस्ट तरीका बताए हैं लिखने का, और इससे सरल ना कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुन लो, याद हो जाएगा और 5 नंबर ना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं दोस्तों। इस कहानी में एक टोली का नाम है। ठीक है, टोली का सीन प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है महतो। महतो टोली में ना अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। ठीक है, पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे लोग क्या बोलते हैं, पंचलैट बोलते हैं, जिसे वे लोग पंचलैट कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कहानी एकदम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को जो ये महतो टोली के सीधे साधे लोग हैं ना, वो बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे आज लोग थार ले ले रहे हैं, स्कॉर्पियो ले ले रहे हैं, बुलेट ले ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको सम्मान की चीज समझते हैं, घूमते हैं, प्राउड फील करते हैं। वैसे ही जो पंचलाइट है ना, उसको ये सीधे साधे जो लोग हैं महतो टोली के, वो सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो दोस्तों, याद हो जाएगा। एकदम सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक, पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जो पंचलाइट रामनवमी के मेले में खरीद के लाए हैं, सब उसको देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बच्चे, औरतें, पुरुष सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ की व्यवस्था कर ले। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। ठीक है, समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं जानते हैं। जो पंच लाइट है उसको पेट्रोमैक्स भी कहा गया है इस कहानी में। ठीक है, तो जो सीधे साधे लोग हैं महतो टोली के, वो पेट्रोमैक्स या फिर पंच लाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। इतने सीधे साधे हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ तक कहानी आप लोगों ने क्या देखा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ छोड़ दीजिए, ध्यान से बस सुन लीजिए। ठीक है, एक महतो टोली है। ठीक है, एक महतो टोली है, उसमें अशिक्षित लोग रह रहे हैं जिन्होंने रामनवमी के मेले में ना एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। ठीक है, जिसको वो क्या बोलते हैं, पंच लाइट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सीधे साधे जो लोग हैं इस पंच लाइट को बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है, इससे प्राउड फील करते हैं खुद के ऊपर। ठीक, इसी महतो टोली का एक सरदार है, मुखिया है, जो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि भाई कोई भी शुभ काम हो रहा है ना, तो पहले पूजा पाठ कर लिया जाए, जैसा कि सभी लोग करते हैं। ठीक, सभी लोग उत्साहित हैं, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंच लाइट को जलाना ये सीधे साधे लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, फिर कहानी शिफ्ट होती है दूसरे सीन में। ठीक है, ये सीन 1 है कहानी का। ठीक है, ये सीन 1 है कहानी का। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोल में जलाना भी नहीं जानते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है कहानी का। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। ठीक है, सेकंड सीन में दिखाया जाता है कि इस टोली में गोधन नाम का ना एक युवक रहता है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक,
इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। वह गाँव की मुन्नरी नाम की एक युवती से बाबू प्रेम करता है, प्यार करता है, ठीक है? मुन्नरी की माँ पंचों से शिकायत की थी। मुन्नरी की जो माँ थी, ठीक है? वो पंचों से शिकायत की थी, जो मुखिया लोगों का ग्रुप होता है, उसको पंच बोला जाता है, ठीक है? उनसे शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, ठीक है? इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है, ठीक है? सेकंड सीन में ये दिखाया जाता है। मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है, ठीक है? मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है, ठीक है? गोधन कौन है? जो मुनरी से प्यार करता है, ठीक है? तो मुनरी को पता है कि गोधन जो है वो पंच लाइट को जला सकता है। आइए अब आगे देखते हैं। वह इस बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में वापस ले लेते हैं, क्योंकि पंचों ने गोधन को जाति से वापस निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि मुनरी की माँ ने, ठीक है, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर दी थी गोधन के खिलाफ कि ये गोधन जो है हमारे घर के सामने से जब जाता है ना, तो सिनेमा का गाना गा के जाता है, मतलब हमारी लड़की को छेड़ता रहता है, ठीक है? जिस कारण पंच गोधन को जाति से निकाल देते हैं। लेकिन जब पंचलाइट जलाने का टाइम आता है ना, ठीक है? कि पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला देगा, तो पंच उससे जाति में वापस ले लेते हैं, ठीक है? गोधन आता है और पंचलाइट जला देता है, ठीक है? गोधन आता है और पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी, ठीक है? मुनरी की जो माँ है उनका नाम गुलरी काकी है, वो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है, ठीक है? अभी तो गोधन से सब गुस्सा था, ठीक है? उसको जाति से निकाल दिया था, लेकिन गोधन जब पंचलाइट को जला देता है ना, तो सब खुश हो जाते हैं। लड़की की जो माँ है, युवती, मतलब युवती की जो माँ थी जिससे गोधन प्रेम करता था, उस युवती की जो माँ थी, पहले तो उससे जलती थी, लेकिन जब गोधन पंचलाइट जला देता है ना, तो वो खुश हो जाती है गोधन के इस काम से। मुंगरी की माँ खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, ठीक है? पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये लाइन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, ठीक है? पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे-साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। रेणु जी का पूरा नाम क्या है? स्टार्टिंग में भी हमने बताया था, अभी भी बता देते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है? इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है? ये थी पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु सारांश, ठीक है? इतना आप लोग पढ़ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से लिख के आ जाओगे और आपका 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है? चलिए लगे हाथों हम दूसरी कहानी को भी देख लेते हैं, जिसका नाम है बहादुर, ठीक है? जिसका नाम है बहादुर। तो आइए बहादुर कहानी को देखते हैं। बहादुर कहानी का सारांश, कथा वस्तु जो भी आप लोग बोलो वो देख लो फटाक से। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी, अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है? लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर, ठीक है? अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा स्थान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला, ठीक है, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है, ठीक है? बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है तथा निर्मला के परिवार में, ठीक है, निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए यहाँ तक जो हमने पढ़ा। देखिए बहादुर कहानी क्या है कि मतलब एक समाज को दिखाया जाता है जिसमें एक लेखक है और उसकी एक पत्नी है, ठीक है। लेखक स्वयं इसमें मतलब कहानी का पात्र बना हुआ है और आत्मकथा बता रहा है, ठीक है। एक लेखक है, उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है निर्मला। तो निर्मला जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर जाती है और उनके घर ना नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा शान को देखती है और अपने पति से कहती है कि भैया हमको भी एक नौकर चाहिए, ठीक है। फिर कहानी की दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बहादुर नाम का एक नेपाली लड़का है, ठीक है। थोड़ा गला खराब है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है
जो अपनी माँ के बुरे व्यवहार के कारण उसकी माँ उसको बहुत पीटती-उटती थी, गाली-वाली देती थी, जिसके कारण तंग आकर ना वो घर छोड़ के शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है? परंतु धीरे-धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है? पहले तो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, अब नौकर बन चुका है बहादुर, ठीक है? तो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं स्टार्टिंग में, परंतु धीरे-धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली-गलौज यहाँ तक कि मार-पीट की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है? अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। आगे है बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये लाइन आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, लिखना है जरूर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट के भरी है। इसी चरित्र के कारण हमें ये कहानी प्रिय है, ठीक है? ये थी बहादुर कहानी जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। और दोस्तों ये सब फिक्स टॉपिक है ना, इन सबको तैयार कर लोगे ना तो थोड़ा-थोड़ा नंबर आपका रेडी होते जाएगा, ठीक है? 5 नंबर 100% इस वीडियो से आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है? और हमने बहुत सरल भाषा में बताने का कोशिश किया है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा गला खराब था, तो वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई होगी, इसके लिए दिल से सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।